हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 6 की रुचिरा पुस्तक का पाठ 4 विद्यालय का अर्थ और अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट करेंगे। इससे पहले 3 पाठों का अर्थ और अभ्यास कार्य हम आपको समझा चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि तीनों पाठ आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गए होंगे। आज हम 4th लेसन यानी कि 4th पाठ विद्यालय को स्पष्ट करेंगे। विद्यालय का मतलब आप जानते हैं, स्कूल, जहां आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो उस विद्यालय का वर्णन ही इस पाठ के अंदर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का अनुवाद। एषः विद्यालयः, एषः माने यह, विद्यालय माने स्कूल, यह स्कूल है या यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति, यहाँ छात्राएं, शिक्षक और शिक्षिका हैं। यहाँ छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, एषा माने यह है, संगणक यंत्र प्रयोगशाला माने कंप्यूटर की प्रयोगशाला, अस्ति माने है, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, एतानि माने ये, संगणक यंत्राणि माने कंप्यूटर, सन्ति माने हैं, ये कंप्यूटर हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, यह हमारे विद्यालय का, उद्यानम माने बगीचा, अस्ति माने है, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च, हम सब यहाँ खेलते हैं और पठामा माने पढ़ते हैं, हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। ऋचा तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है, यानी कि ऋचा पूछ रही है, जो दूसरा लड़का उसके सामने है उससे ऋचा पूछ रही है तुम्हारा नाम क्या है। प्रणवः मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है, मम माने मेरा, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तव माने तुम्हारा, नाम माने नाम, किम माने क्या, तुम्हारा नाम क्या है। अब प्रणव किससे पूछ रहा है, ऋचा से। ऋचा मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, त्वम माने तुम, कुत्र माने कहाँ, पठसि माने पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणवः अहम अत्र एव पठामि, अहम माने मैं, अत्र माने यहाँ, एव माने ही, पठामि माने पढ़ता हूँ, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। ऋचा अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। ऋचा कहती है मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, इदानीम माने अब, आवाम माने हम दोनों, मित्रे स्वः माने मित्र हैं, अब हम दोनों मित्र हैं। शिक्षिका छात्रः यूयं किम कुरुथ, छात्राओं तुम सब क्या कर रही हो। स्त्रीलिंग शब्द है छात्राओं, तो शिक्षिका छात्राओं से पूछ रही हैं, हे छात्रों तुम सब क्या कर रही हो। यूयम माने तुम सब। छात्रः आचार्ये वयम गच्छामः, आचार्य जी, वयम माने हम सब, गच्छामः माने जा रही हैं, हम सब जा रही हैं। शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ, गच्छत माने जा रही हो। छात्रः वयम सभागारम गच्छामः,
हम सब सभागार में जा रहे हैं। सभागार होता है एक बड़ा हॉल जहाँ कोई भी गतिविधि होती है, किसी भी प्रकार की कोई प्रयोगशाला या कोई भी कार्य जहाँ पर किया जा रहा है, वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह, तो उसे हम सभागार कहते हैं। हम सब सभागार को जा रही है। शिक्षिका युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति। युष्माकम माने तुम्हारी, पुस्तकानि माने पुस्तकें, कुत्र माने कहाँ, सन्ति माने हैं, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्रः अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। अस्माकं माने हमारी, पुस्तकें, अत्र माने यहाँ, सन्ति माने हैं, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। अब आपने बच्चों देखा इसमें कई सारे नए शब्द आए हैं, नई क्रियाएं आई हैं। तो अब कहाँ पर हमने कैसे प्रयोग किया? अगर यूयम बहुवचन है तो हमें मध्यम पुरुष के बहुवचन का ही रूप प्रयोग करना है। वयम आपका उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष की बहुवचन होगी। ठीक है। युष्माकम आपका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो जब उत्तर दिया जा रहा है तो वो भी अस्माकम आपका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन ही होगा। तो इन शब्दों के अर्थों पर ध्यान बहुत अच्छी तरह से आपको देना है। नेक्स्ट है शिक्षकः छात्रौ युवां किं कुरुतः। शिक्षक हे दोनों छात्रों, तुम दोनों, किम माने क्या, कुरुथा माने कर रहे हो। ऊपर आपका यूयम आया था, अब यहाँ पर आपका युवाम यानी कि द्विवचन आया है, त्वम युवाम यूयम, तो तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रौ दोनों छात्र, आचार्य आवाम श्लोकम गायावः। आचार्य जी, आवाम माने हम दोनों, श्लोक गायावः माने गा रहे हैं। संस्कृत का जो श्लोक है हम उसको गा रहे हैं, तो आचार्य जी हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षकः शोभनम, अच्छा, किम युवाम श्लोकम न लिखतः। क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखता माने लिखते हो, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो। छात्रौ आवाम लिखावः पठावः गायावः चित्राणि अपि रचयावः। हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, चित्र भी रचयावः माने बनाते हैं। मतलब ये नहीं कि केवल हम गाते हैं, हम लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, गाते भी हैं और चित्र भी बनाते हैं। शिक्षकः बहुशोभनम, बहुत अच्छा या बहुत खुशी की बात जैसे उन्हें लगी, तो बहुशोभनम का मतलब होता है बहुत अच्छा। अब आप देखिए अभ्यास कार्य, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। देखिए यहाँ पर मुख्य रूप के आपके दिए हुए हैं, जैसे अभी आपने अहम का और त्वम के रूप करे थे, यानी कि आपका अहम आवाम वयम होता है। फिर आपका ये आपका है षष्ठी द्वितीय विभक्ति का माम आवाम अस्मान, ये प्रथमा विभक्ति थी, ये आपकी द्वितीय विभक्ति है। ये आपकी षष्ठी विभक्ति है मम आवयो अस्माका, क्योंकि इन्हीं शब्दों का प्रयोग आपका इस पाठ में किया गया है, इसलिए इसमें सारी विभक्तियां ना देकर केवल मात्र प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति के रूप बताए गए हैं। इसी की तरह से रूप आपके चलते हैं इसके, त्वम युवाम यूयम यानी कि तुम दोनों, तुम सब, त्वाम युवाम युष्मान, ये आपकी द्वितीय विभक्ति आ गई, तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको। तब युवयो उष्माकम, ये आपका षष्ठी विभक्ति आ गई, तुम्हारा, तुम दोनों को और तुम सबका, तो ये आपकी षष्ठी विभक्ति का रूप है। नेक्स्ट है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। जैसे अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, बहुवचन में बनाना है, तो अहम का बहुवचन अभी आपने क्या पढ़ा, वयम, अहम आवाम वयम, तो अहम का बहुवचन हो गया वयम। पठामी पठावः पठामः, तो पठामी का बहुवचन होगा पठामः, वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। अहम नृत्यामि, मैं नृत्य करता हूं, बहुवचन में ही बनाना है,
अहम का वयम ही होगा और नृत्यामी, नृत्यावह, नृत्यामः, तो नृत्यामः आपका बहुवचन हो जाएगा। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, मध्यम पुरुष का आपका आ गया। बहुवचन में त्वम का यूयम, त्वम युवाम यूयम, यूयम हो गया। फिर पठसी, पठतः, पठत, तो आपका बहुवचन हो जाएगा पठत। युवाम क्रीडतः, तुम दोनों खेलते हो, एक वचन में बनाना है, तो युवाम का एक वचन होगा त्वम, क्रीडतः का एक वचन होगा क्रीडसी, तो त्वम क्रीडसी। आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं, बहुवचन में बनाना है, तो आवाम का बहुवचन होगा वयम, जैसे अहम आवाम वयम, तो वयम बहुवचन हो गया। और गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, गच्छामः हमारा बहुवचन होगा। अस्माकं पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें, एक वचन में बनाना है, तो अस्माकम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा मम, पुस्तकानि का हो जाएगा पुस्तकम, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, तो एक वचन हमारा आएगा पुस्तकम। तव गृहम, तुम्हारा घर, अब द्विवचन में बनाना है, ये भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, इसका द्विवचन होगा युवयोः गृहे, क्योंकि गृहम गृहे गृहाणि, तो युवयोः गृहे, तुम दोनों के घर। नेक्स्ट है आपका थर्ड, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। जैसे पठामी, अब यहाँ आपके दो रूप शब्द दिए हैं, वयम और अहम। वयम का मतलब होता है हम सब, अहम का मतलब होता है अहम। अब जब यहाँ आपका पठामी दिया है उत्तम पुरुष का एक वचन, तो शब्द भी तो हमारा उत्तम पुरुष का एक वचन आएगा, तो पठामी के साथ आपका आएगा अहम, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। युवाम गच्छतः, अब युवाम माने तुम दोनों और यूयम माने तुम सब। अब गच्छतः शब्द है, तो गच्छसी, गच्छतः, गच्छत, तो आपका आएगा यहाँ पर युवाम गच्छतः, द्विवचन है आपका। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। अब मम माने तो होता है मुझको, और हमारा अर्थ निकल रहा है मेरी पुस्तक, तो मम आ जाएगा षष्ठी विभक्ति का एक वचन। युष्माकं क्रीडनकानि, तुम्हारे खिलौने। अब क्रीडनकानि बहुवचन है, तो यहाँ आपका आएगा युष्माकम, तुम्हारे, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होता है युष्माकम। आवाम छात्रे स्वहा, हम दोनों छात्र हैं, क्योंकि छात्रे और स्वहा जब द्विवचन की क्रिया है, तो यहाँ पर आपका द्विवचन आवाम आएगा, वयम क्योंकि बहुवचन है। एषा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है, तो तुम्हारी की संस्कृत होती है तव, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। नेक्स्ट है फोर्थ, क्रियापदई वाक्यानि पूरयत, क्रियापदों से वाक्य पूरे कीजिए। अब ये आपकी क्रियाएं दी हुई हैं, पठसी पढ़ते हो, धावामः दौड़ते हैं, गच्छावः जाते हैं, क्रीडतः खेलते हो, लिखामि लिखता हूँ, पश्यत माने देखते हो। अब आपको देखिए वाक्य के अनुसार भरना है। अब पहला आपका दिया है अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन ही लगेगी। त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो आप ये देखिए कि इसमें मध्यम पुरुष का एक वचन सिर्फ एक ही शब्द है पठसी, क्योंकि पठसी पठतः पठत होता है, तो त्वम एक वचन है, तो पठसी की एक ही क्रिया दी है। इस तरह की पहचान को यदि याद रख लोगे तो आप आसानी से भर लोगे। तो त्वम के साथ आएगा पठसी। आवाम हम दोनों, अब हम दोनों के साथ आपकी संस्कृत क्या आएगी, गच्छावः जाते हैं, क्योंकि गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, तो आवाम के साथ आएगा गच्छावः। यूयम बहुवचन है, त्वम युवाम यूयम, तो यूयम बहुवचन के साथ आएगा पश्यत, कि पश्यसी, पश्यतः, पश्यत, तो पश्यत बहुवचन आ जाएगा। अहम एक वचन है, लिखामि लिखता हूं, मैं लिखता हूं।
युवाम क्रीडतः, तुम दोनों, क्रीडतः माने खेलते हो। वयम धावामः, हम सब दौड़ते हैं। धावामी, धावावः, धावामः, तो बहुवचन रूप आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन, उचित पदहि वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित पदों से वाक्य का निर्माण कीजिए। अब जैसे मम मेरा, तब तुम्हारा, आवयो हम दोनों, युवयो तुम दोनों, अस्माकम हमारा, युष्माकम तुम्हारा। अब देखिए, एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। मम, मम माने मेरी। एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है, तो मम हो जाएगा, यह मेरा घर है। आवयो मैत्री दृढ़, हम दोनों की मित्रता दृढ़ है, मजबूत है, तो आवयो हो जाएगा। एषः तव विद्यालयः, यह तुम्हारा विद्यालय है, यह तुम्हारा हो जाएगा। अब होने को यहाँ पर मम भी आ सकता था कि यह मेरा विद्यालय है, तब भी आपका गलत नहीं होगा। आप चाहे मम भरे चाहे तब भरे, दोनों शब्द आपके सही हैं। ऐसे ही पहले वाला था, यहाँ पर भी यहाँ पे तब आ सकता था। अगर हम इन दोनों को पलटकर भी लिख देते तब भी हमारा गलत नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक चीज ये आपको ध्यान में रखनी थी, गलत कब हो जाता है किसी मायने में आपका, क्योंकि एतत् गृहम हमारा नपुंसकलिंग रूप में दिया है, गृहम है, इसलिए मम आया है कि यह मेरा घर है, ठीक है। एषः तव विद्यालय, तो यह तुम्हारा विद्यालय। दोनों में चेंज करके भी आपका सही आएगा। मम की जगह तब और तब की जगह मम भी आप लगा सकते हो, क्योंकि इस पुल्लिंग से या इस नपुंसकलिंग से हमारा इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एषा युवयो अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारतम अस्माकम देशः, भारत हमारा देश है, हमारा आएगा अस्माकम। एतानि युष्माकम पुस्तकानि, ये तुम्हारी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत, मतलब एक वचन पद का बहुवचन पद लिखना है और जो बहुवचन पद है उसका हमें एक वचन पद लिखना है। जैसे मान लीजिए एषः एक वचन है तो बहुवचन हो गया एते, सः एक वचन है तो बहुवचन होगा ते, सः तौ ते, तो सः का बहुवचन ते। तः बहुवचन है तो इसका एक वचन होगा सा। एतः बहुवचन है, इसका एक वचन होगा एषा। त्वम एक वचन है, इसका बहुवचन होगा यूयम, त्वम युवाम यूयम। अस्माकम, आपका देखिए अस्माकम बहुवचन रूप है, इसका एक वचन होगा षष्ठी का मम, हमारा और मेरा। तब एक वचन है तुम्हारा, युष्माकम तुम सबका। एतानी बहुवचन रूप है, इसका एक वचन होगा एतत्। नेक्स्ट है, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूर्यत, वार्तालाप में रिक्त स्थान पूरे कीजिए। जैसे प्रियम वदा शकुंतले त्वम किम करोषि, हे शकुंतला तुम क्या कर रही हो। शकुंतला प्रियम वदे, हे प्रियम वदा अहम नृत्यामि, क्योंकि नृत्यामि आपका उत्तम पुरुष का एक वचन है तो अहम आएगा, मैं नृत्य कर रही हूं। त्वम किम करोषि, करोषि मध्यम पुरुष का एक वचन है तो त्वम आएगा, तुम क्या कर रही हो। प्रियम वदा शकुंतले, हे शकुंतला अहम गायामि, मैं गा रही हूं। किम त्वम न गायसी, क्या तुम नहीं गा रही हो। शकुंतला प्रियम वदे, हे प्रियम वदा अहम न गायामि, मैं नहीं गा रही हूं। अहम तु नृत्यामि, मैं तो नृत्य कर रही हूं। प्रियम वदा शकुंतले किम तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नृत्य करती हैं। तो तुम्हारी की संस्कृत तब हो गई, क्या तुम्हारी माता नृत्य करती हैं। शकुंतला आम मम माता अपि नृत्यति, हाँ मेरी माता भी नृत्य करती हैं। प्रियम वदा साधु, अच्छा आवाम चलावहा, हम दोनों चलते हैं। नेक्स्ट है,
उपयुक्तेन अर्थेन सह योज्यत, उपयुक्त अर्थ के साथ योजन कीजिए या उसको परस्पर मिलाइए। अब जैसे एक तरफ आपके शब्द हैं, एक तरफ उसके अर्थ दिए हुए हैं। जैसे सा का मतलब होता है वह, और वो भी स्त्रीलिंग, क्योंकि सह आपका पुल्लिंग होता है, सा के आगे विसर्ग लगे होते हैं। आ की मात्रा है तो इसका मतलब यह स्त्रीलिंग है, तो सा का आपका हो जाएगा वह स्त्रीलिंग। तानी का आपका हो जाएगा वे, नपुंसकलिंग। तत् ते तानी, तो तानी का वे। अस्माकम का आपका हो जाएगा हमारा, अस्माकम माने हमारा, तो हमारा से आपका जुड़ जाएगा। यूयम का मतलब आपका है तुम सब, त्वम युवाम यूयम, जो बार बार मैं आपको बता रही हूं, तो यूयम का तुम सब। आवाम का मतलब हम दोनों। मम का मतलब मेरा। युवयोः का मतलब है तुम दोनों का। तब माने तुम्हारा। तो इस तरह से इन शब्दों के ये अर्थ दिए हुए हैं जिन्हें आपको याद करना है। तो इस तरह से बच्चों आज ये चतुर्थ पाठ आपको स्पष्ट किया गया। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको एक बार में स्पष्ट नहीं हो तो आप वीडियो को चाहे जितनी बार देखिए, जिस समय चाहे उस समय आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपसे कोई भी फीस, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप अपने साथियों के साथ, जो आपके साथ पढ़ते हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।